हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश व मस्त होंगे एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। बेटा, हम अपनी को एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन 1 to 5 को कंप्लीट कर चुके थे। आज के सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 8। आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 6 to 8 को कंप्लीट करेंगे। आई होप सो आप सभी स्टूडेंट्स को पिछले सेशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को कहीं किसी टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज लास्ट के लेक्चर्स को देखिए, अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको हर लेक्चर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के साथ मिलता रहे और अपनी क्लास और स्टूडेंट्स और कंसेप्ट के साथ आप कंटिन्यू ग्रो करते रहें। चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखो क्या कहा। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने करना है अपने क्वेश्चंस को। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखना बेटा, क्या कहा है उसने। 2x प्लस 1 की क्यूब। अब इसका सॉल्यूशन देखो, 2x प्लस 1 का क्यूब। अब इसका सॉल्यूशन आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। इससे पहले आप लोगों को क्यूब की आइडेंटिटी याद होगी। इसमें दो वेरिएबल्स हैं और ऊपर क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी लिखेंगे, देखो, यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे ऐसे याद रहती है और कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और मैं दूसरी आइडेंटिटी भी लिख देती हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ये भी सही है। कुछ स्टूडेंट 3ab लिखने के बाद a प्लस b लिखते हैं और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a स्क्वेयर b बन जाएगा, यानी कि ये वाली फॉर्म होगी। और जब यही 3ab b से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3ab स्क्वेयर बन जाएगा और इनके बीच में प्लस ऑपरेटर है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। अब हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी बेटा प्लस है तो इसका मतलब प्लस की आइडेंटिटी का ही यूज होगा। देखो कैसे करेंगे। अब हम अपनी ये वाली आइडेंटिटी का यूज करते हैं, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी का यूज करते हैं। देखो 2x प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, ये वाली फॉर्म देखना बेटा, इसे मैंने सर्कल राउंड अप किया है। a के प्लेस पे 2x का क्यूब प्लस b के प्लेस पे 1 का क्यूब प्लस 3 हमारे पास एज एन अ कांस्टेंट है। a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस इंटू और b यानी कि 2x का स्क्वायर इंटू और b यानी कि 1 प्लस फिर 3 यानी कि ये वाली फॉर्म 3 एज इट इज कांस्टेंट। a के प्लेस पे हो जाएगा 2x और b के प्लेस पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो देखो कितना हो जाएगा। अब 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब अगर आपको करना हो यानी कि 2 को कितनी बार करना है, 3 बार। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 और ये हमारे पास वेरिएबल का क्यूब एक्स क्यूब ही रहेगा प्लस 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही रहेगा प्लस 3 ये वाला लिखा। और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4 और एक्स का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस यहाँ से 3 इंटू ये हमारे पास 2x है और यहाँ से 1 का स्क्वायर ये क्या है बेटा, 1। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस अब यहाँ पे देखो 3 4 जा 12 और 12 1 जा 12 तो यहाँ से हो जाएगा 12 और ये हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस अब यहाँ से देखो 3 2 जा 6 और x एक वेरिएबल है तो इसको लिखा हमने एज इट इज। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, इसे रफ काम को इरेज कर देते हैं। देयरफॉर आपके पास 2x प्लस 1 का क्यूब की आइडेंटिटी क्या आई है, जब इसे एक्सपेंड किया ये रहा आपका आंसर 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 1। और इसे बेटा लिखना पता कैसे है, आपने ये फॉर्म लिख दिया लेकिन इसको ऐसे करो कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि पहले सबसे आप हाईएस्ट डिग्री लिखना, देन उससे लोएस्ट एंड उसके बाद अदर। ये 1 नहीं है। ओके, जैसे कि अब सबसे हाईएस्ट कौन सी है हमारे पास, 8x क्यूब प्लस उसके बाद x क्यूब के बाद इससे लोएस्ट कौन सी है, स्क्वायर में, यानी कि 12x स्क्वायर प्लस स्क्वायर के बाद क्या होगा, सिंगल x 6x और उस x के बाद यानी कि सिंगल 1 बचा, इसे अंडरलाइन करना। दिस ये हमारे पास यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट। ये इसका फाइनल आंसर आया है। अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। देखो 6 का सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट, 2a माइनस 3b का क्यूब यूजिंग द आइडेंटिटी। आपको अपनी आइडेंटिटी जरूर लिखनी है, उसी के अकॉर्डिंग अपने गिवन वैल्यू को उसमें रखना है, वहां से क्वेश्चन इजी रहता है और आसान हो जाता है। आइडेंटिटी लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब
क्यों? क्योंकि देखो आपकी स्टेटमेंट में माइनस का साइन है तो आप माइनस की आइडेंटिटी लिखना। दो ही टर्म्स का यूज किया गया है तो आप दो टर्म्स वाली आइडेंटिटी उठाना। ऊपर आपको डिग्री 3 दी गई है तो आपने अपनी डिग्री 3 लेनी है। तो अब ये देखो a माइनस बी का होल क्यूब किसका बनाता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अगर मैं हम इसे ही ओपन करें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अब ये 3ab बेटा पहले a से होगा तो a और a क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर तो 3a स्क्वायर b। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या करेंगे? प्लस। अब ये ही 3ab जब b से मल्टीप्लाई होगा तो b और b क्या हो जाएंगे? b का स्क्वायर और 3a एज इट इज 3ab स्क्वायर। तो हम अपनी कौन सी आइडेंटिटी यानी कि एक्सपेंड फॉर्म यानी कि ओपन वाली फॉर्म इसका यूज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2a माइनस 3b हमें अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये दी गई है। इसी आइडेंटिटी में हम अपने, ये हमारे पास a का काम करता है और ये हमारे पास b का काम करता है। ये माइनस का साइन ऊपर क्यूब तो हम अपनी आइडेंटिटी में रखते हैं। अब a के प्लेस पे कौन है आपके पास? 2a का क्यूब माइनस b के प्लेस पे कौन है? 3b का क्यूब माइनस 3। अब a का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर हो जाएगा इंटू b यानी कि 3b प्लस 3 एज इट इज। a के प्लेस पे बेटा आपका 2a और b के प्लेस पे बेटा आपका 3b का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से देखो ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 और a क्यूब कैसा रहेगा? एज इट इज माइनस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास? 27 और b का क्यूब क्या रहेगा? एज इट इज माइनस यहाँ से 3 इंटू, अब यहाँ से देखो 2a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और a स्क्वायर एज इट इज इंटू 3b प्लस, अब ये 3 एज इट इज 2a भी एज इट इज इंटू 3 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 9 और ये क्या है आपके पास? b का स्क्वायर। अब इसे लिखते हैं 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 जा 12 और 12 3 जा 36, 36 हुआ। ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, इनको एज इट इज लिख लो a स्क्वायर एंड b प्लस, अब 2 3 जा 6, 6 9 जा 54, 54 हुआ। अब वेरिएबल्स देखते हैं, यहाँ a है और ये b स्क्वायर है तो a b स्क्वायर। तो आप लास्ट में अपना फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? देयरफॉर आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया था 2a माइनस 3b कि आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आई निकल कर? 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। इसे आप क्या कर सकते हो? रेक्टेंगल बॉक्स में रखो और फाइनल आंसर सबमिट करो। ये आपके पास 6 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब करते हैं बेटा हम अपने क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। उसकी स्टेटमेंट देखना क्या है? 3/2x प्लस 1 का क्या करना है? क्यूब। इस 6 क्वेश्चन में आप लोगों को सभी सेम आइडेंटिटीज दी गई है। a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का क्यूब, दो ही आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे देखो ये प्लस साइन के साथ है, दो ऑपरेटर्स लगे हैं और ऊपर क्यूब, तो a प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3। अब ये 3ab पहले a से होगा तो a और a कितना हो जाएंगे? 2a का स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस, अब ये b नेक्स्ट इससे होगा तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा 3a एज इट इज b स्क्वायर। तो हम अपनी ये वाली आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करते हैं। रखते हैं हमें दी स्टेटमेंट में क्या है? 3/2x प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, a के प्लेस पे रखो बेटा 3a, 3/2x का ऊपर क्या दिया हुआ है? यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है प्लस, यहाँ b के प्लेस पे कौन है? पहले यहाँ लिख लेते हैं। ये 3/2 के प्लेस पे आपके पास a है, ये बीच में आपके पास प्लस है, b के प्लेस पे आपके पास a1 के प्लेस पे बेटा b है और ऊपर क्यूब है। तो a का रोल कौन निभाएगा? 3/2x निभाएगा और b का रोल कौन निभाएगा बेटा? 1 निभाएगा। तो हम अपने स्टेटमेंट में लिखते हैं 3/2x प्लस b के प्लेस पे 1 का क्यूब प्लस 3। अब हमें a स्क्वायर दिया हुआ है, a स्क्वायर हमारे पास क्या है? 3/2x, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। b में ओनली क्या है? 1 है तो 1 लिखा प्लस 3 इंटू a के प्लेस पे क्या हो जाएगा बेटा? 3/2x। अब स्क्वायर किसका है बेटा? नेक्स्ट टर्म b का है तो b का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करते हैं। 3/2 का स्क्वायर x क्यूब है बेटा, ये ऊपर क्यूब और ये x का क्यूब, अब 1 का क्यूब 1 हो जाएगा प्लस 3 इंटू, अब 3/2 का स्क्वायर और यहाँ पे ये x का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 3 इंटू 3/2 x इंटू 1। अब ये देखो 3 3 जा 9 3 जा 27 यानी कि ऊपर 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और नीचे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा।
एक्स का क्यूब एज इट इज प्लस 1 प्लस 3 इंटू, अब 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का क्या है स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4, और साथ में क्या है एक्स का स्क्वायर, 1 को इससे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही रहेगा, प्लस अब यहाँ से करो 3 3 जा 9 और नीचे 2 और साथ में ये एक्स, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा फाइनल 27 8 एक्स क्यूब प्लस हाईएस्ट डिग्री पहले लिखो एक्स की क्यूब, फिर एक्स की स्क्वायर वाली लिखो, 3 9 जा 27 हो जाएगा, 27/4 एक्स का स्क्वायर, अब स्क्वायर के बाद खाली एक्स वाली लिखो यानी कि सिंगल पावर, प्लस 9/2 एक्स प्लस फिर विदाउट एक्स यानी कि कांस्टेंट टर्म वाली लिखो, तो ये क्या हो जाएगी +1। तो हम लास्ट में समराइज करके लिखते हैं देयरफॉर आपके पास स्टेटमेंट क्या दी गई थी 3/2 एक्स प्लस 1 का क्यूब करना था, और आपके पास सॉल्यूशन करके आंसर कितना आया 27/8 एक्स क्यूब प्लस 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स प्लस 1। ये आपके पास हो गया, इसे हम क्या करते हैं अपने रेक्टेंगुलर बॉक्स में पैकअप करते हैं और यहाँ से हमारे पास ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। आई होप सो आप इस सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहे होंगे, कंसेप्ट्स भी क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को कहीं किसी टॉपिक पॉइंट में डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लेकिन अपने डाउट्स को क्लियर रखिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक, क्लासमेट्स तक, अपने दोस्तों तक रिकमेंड कीजिए जिन्हें नीड है। 9th क्लास में न्यू अब क्लासेस के साथ अभी पढ़ना शुरू किए हैं तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए। आते हैं हम अपने 6 के 4 पार्ट पर। x-2/3 y का क्यूब यूजिंग द आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का यूज देखो बेटा, कैसी आइडेंटिटी का यूज होगा। अब ये देखो यहाँ पे दो ही वेरिएबल हैं और साथ साइन किसका है बीच में माइनस का, तो a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। बेटा जब माइनस की आइडेंटिटी होती है तो हमारे पास सभी टर्म्स के बीच में जो साइन होता है वो माइनस का ही होता है। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करके जो सेकंड फॉर्म इसकी बनती है वो भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, जब ये 3ab इस ब्रैकेट को ओपन करके जाएगा तो पहले वो a से टकराएगा यानी कि a से मल्टीप्लाई करेगा, जिससे जो बाहर वाला a है a और a क्या हो जाएंगे a का स्क्वायर, तो 3 a का स्क्वायर और b एज इट इज, फिर ये माइनस और माइनस आपस में क्या करेंगे आपस में प्लस बनाएंगे, प्लस फिर 3ab स्क्वायर। आप सभी स्टूडेंट्स को ये वाली आइडेंटिटी भी अच्छे से ध्यान होनी चाहिए और ये वाली भी आइडेंटिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के दिए जाते हैं तो आपको वो ये वाली फॉर्म देते हैं यानी कि ये एक्सपेंड करके देते हैं और इनको फैक्टराइज करने के लिए बोला जाता है। तो अभी देखो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दी गई है, x-2/3 y की क्यूब इज इक्वल टू ए के प्लेस पे, अब आपके पास बेटा ए का काम कौन कर रहा है, आराम से देखो x कर रहा है, ये बीच में माइनस का साइन एज इट इज है, और b का काम ये पूरा का पूरा 2/3 y कर रहा है, और ऊपर हमारे पास डिग्री पावर कितनी दी हुई है 3 दी हुई है, तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो यानी कि a का काम ये करेगा और b का काम हमारे पास ये करेगा। रखते हैं अपने क्वेश्चन में एक्स क्यूब माइनस 2/3 वाई का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे b का क्यूब है तो यहाँ पे भी क्यूब लगाया, -3। अब हमें a का स्क्वायर लिखना है, a कौन है बेटा हमारे पास x है, इंटू b के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2/3 y ब्रैकेट में लगाते हैं, +3 इंटू a के प्लेस पे आपके पास x और b के प्लेस पे बेटा है आपके पास 2/3 y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सोल्यूशन देखो, ये x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी कि 2 का क्यूब कितना होगा 2 इंटू 2 3 बार करना है तो 28, और इसी तरह से 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, देखो 3 का क्यूब कितना होगा 3 को 3 बार करो तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 27। तो लिखते हैं यहाँ पे ये 27 हो गया, ये y का क्यूब हो गया, माइनस यहाँ 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो तो बेटा आपका कितना हो जाएगा, ये ओनली 2 बचा यहाँ पे और ये x का स्क्वायर है और ये y है, फिर प्लस फिर नेक्स्ट में भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2xy। यहाँ पे हमने गलती की, ये बेटा यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर है तो हमारे पास ये टर्म 2 टाइम लिखी जाएगी तो हम यहाँ से इरेज करते हैं, सॉरी फॉर लिटिल मिस्टेक बेटा, तो ये हो जाएगा 3, हम ये कैंसिल नहीं करते इसे, ये 3 रखते हैं तो 3 इंटू एक्स इंटू ये कितना हो जाएगा 2 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 28/27 वाई क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस, अब ये देखो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4/3 बचेगा, यहाँ से x है यहाँ से वाई स्क्वेयर है तो एक्स वाई स्क्वेयर, रफ काम को इरेज कर लेते हैं,
हम लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर x माइनस 2/3 y का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x² y प्लस 4/3xy स्क्वेयर। यहाँ पे आपका क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी के साथ बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब करते हैं हम अपने प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हमें क्या करने के लिए बोल रही है। उसने बोला है इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब उसने आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है और कुछ नंबर्स दिए गए हैं। आई होप सो सभी स्टूडेंट्स अपनी मैथ्स की बुक, नोटबुक और पेन के साथ बैठे होंगे। पहले समझिएगा एंड देन फिर नोट कीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। फर्स्ट पार्ट देखना इसका, 99 क्यूब। अभी आप लोगों को पता है कि 99 अप्रोक्सीमेट किसके नजदीक होता है, 99 का क्यूब। अब क्या आप यहाँ पे देखो बेटा, 99 को ऐसे नहीं लिख सकते, 100 माइनस 1 कितना होता है, 99। और कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि मैम 90 प्लस 9 भी तो 99 होता है। तो आप ये चीज देखो कि किसकी कैलकुलेशन आसान रहेगी। यहाँ से जब 1 का क्यूब करोगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगी, यहाँ जब 100 की कैलकुलेशन करोगे, क्यूब करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो जीरोस के साथ आप लोगों को कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो हमारे पास जो बेस्ट अप्रोच है वो बेटा है 100 - 1, और जो नजदीक भी है ज्यादा मोस्ट। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 100 - 1 का क्यूब। अब ये देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसमें, यूजिंग द आइडेंटिटी ए माइनस, दो टर्म्स हैं 100 और 1, ए माइनस बी दो टर्म्स होगी क्योंकि मैं जनरल फॉर्म लिख रही हूँ। ऊपर क्यूब है तो क्यूब ओपन करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ए माइनस बी। इसे ओपन करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वेयर। देयरफॉर अब अपनी यूज करते हैं 100 - 1 का क्यूब इज इक्वल टू, अब आप ये देखो 100 का काम कौन, ए का काम कौन कर रहा है 100 और बी का काम कौन कर रहा है बेटा 1। तो अपनी इस आइडेंटिटी में यहाँ यहाँ रखते चले जाओ वैल्यूज। ए के प्लेस पे आ जाएगी 100 का क्यूब माइनस बी के प्लेस पे आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3। अब ए कौन है बेटा 100 और ऊपर ए का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर, बी के प्लेस पे 1 प्लस 3, ए के प्लेस पे 100 और बी के प्लेस पे 1 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ बेटा ए का स्क्वायर था, अपने फॉर्मूले में देखो यहाँ ए का स्क्वायर था तो हमने भी 100 हमारा ए का काम कर रहा है स्क्वायर किया। नेक्स्ट टर्म में बी का स्क्वायर है तो हमारे पास बी का काम कौन कर रहा है 1, तो उसका स्क्वायर किया। अब ये देखो 100 का क्यूब है तो अब यानी कि टू जीरोस हैं तो यानी कि 3 टाइम्स लिखी जाएंगी। लिखो 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 का क्यूब 1 होगा, माइनस अब 3 1 जा 3 हो जाएगा और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 जीरोस लगा दो यानी कि 10,000 हो जाएगा, प्लस 3 1 जा ये 3 हो जाएगा और ये 100 यानी कि 100 एज इट इज लिख दो। तो आपके पास क्या लिखा जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस, अब ये 3 को 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30,000 हो जाएगा, प्लस अब इस 3 को 100 से करोगे तो बेटा आपके पास ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। और जब आप यहाँ पर इन दोनों को ऐड करो, थ्री फर्स्ट टर्म में जब 300 को ऐड करोगे हमारे पास, जब 10 लाख में आप 300 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1000300। अब यहाँ पे ये भी माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा 300001। अब यहाँ पे इस टर्म में से इस टर्म को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर कितना बचता है 972029। ये कैलकुलेट करने के बाद आप आंसर आता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 99 का जब क्यूब करना था लेकिन आइडेंटिटी से करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 97200299। आई होप सो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ बेटा आपको 102 का क्यूब। अब इसके सॉल्यूशन में देखो, अब 102 किसके नजदीक है 100 प्लस 100 में अगर 2 को ऐड करोगे तो आसान रहेगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो 100 प्लस 2 का क्यूब लिख सकते हो। इस 102 को लिख सकते हो 100 प्लस 2 और ऊपर क्या है क्यूब दिया हुआ है। यूजिंग द आइडेंटिटी प्लस में है तो हम प्लस की आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वेयर। अब हमारे 100 प्लस 2 का क्यूब करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 10, 100 का क्यूब
प्लस बी 2 का क्यूब प्लस 3, ए के प्लेस पे कौन है बेटा आपके पास 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बी के प्लेस पे 2 प्लस 3 इंटू ए के प्लेस पे बेटा 100 और बी के प्लेस पे आपके पास 2 और ये उसका स्क्वायर, तो ये सेम हो जाएगा 10 लाख यानी कि 6 जीरोस हो जाएंगी, 2 4 और एक जीरो और 6 प्लस अब 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस अब यहाँ से 2 3 जा 6 हो जाएगा और ये हमारे पास 4 जीरोस प्लस अब यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना है 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, तो 3 4 जा 12 और ये डबल जीरो यानी कि 100 वाली जीरो, तो कितना हो जाएगा आप देखो 2 4 6 प्लस 8 प्लस ये हो जाएगा 60,000 प्लस 1200। अब 10 लाख में अगर 60,000 को ऐड करोगे तो लास्ट में 40601 प्लस 1208, इन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 8021 601, ये 1 है बेटा यहाँ पे, तो लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर 102 का क्यूब करने पर विद आइडेंटिटीज आपके पास सॉल्यूशन आया 1061208। यहाँ पे हमारे पास ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब हमने करना है 998 का क्यूब, सेवंथ का थर्ड पार्ट देखना, 998 का क्यूब, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 998 के क्यूब को हम कैसे, अब इसमें 3 डिजिट हैं तो 998 किसके नजदीक है, 1000 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास 998 निकल जाएगा। 1000 माइनस 2 का क्यूब यूजिंग द आइडेंटिटी, अब माइनस की है तो a माइनस बी की क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, इसे लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, देयरफॉर हम अपनी आइडेंटिटी में लिख सकते हैं यानी कि 1000 माइनस 2 का क्यूब, ये आपके पास a का काम कर रहा है और 2 आपके पास b का काम कर रहा है, बीच में माइनस का साइन क्यूब, तो a और b, तो हम अपने आइडेंटिटी में यहाँ पर इस वाली फॉर्म में अपनी वैल्यूज रखते हैं यानी कि 1000 माइनस 2, तो a के प्लेस पे आ जाएगा आपके पास 1000 का क्यूब माइनस b के प्लेस पे हो जाएगा 2 माइनस 3, अब a का स्क्वायर करना है बेटा तो a का स्क्वायर यानी कि 1000 का स्क्वायर इंटू b का यानी कि b के प्लेस पे ओनली 2 प्लस 3, a के प्लेस पे 1000 और b के प्लेस पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो इसका कितना बड़ा सॉल्यूशन होगा, अब यहाँ पे 3 जीरोस हैं और इनका क्यूब करना है तो ये 3 गुना हो जाएंगी, तो ये देखो 1 2 3 फिर एक बार और 1 2 3 फिर एक बार और 1 2 3 हो गया, माइनस अब 2 का क्यूब कितना होता है 8 और यहाँ से देखो 2 3 जा 6 माइनस 6 इंटू अब यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर करना है तो 1 2 3 1 2 3, इस तरह से आप सिंपल जीरोस आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 को 1000 से करोगे तो ये 3000 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा बेटा 4 इज इक्वल टू, दोबारा लिखते हैं ये कितनी जीरोस हैं 2 4 6 8 9, 9 जीरोस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस, अब यहाँ पे देखो 2 4 6 जीरोस हैं और हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई होंगी 1 2 3 4 5 6 प्लस अब 4 3 जा 12 और साथ में 3 जीरोस, जब इन सभी वैल्यूज को आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आता है 9940111992, ये आपके पास इन्हीं सभी वैल्यूज को सॉल्यूशन करने के बाद मिलता है, तो हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर 998 का क्यूब इज इक्वल टू 9940119992। यहीं से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आई होप सो ये कैलकुलेशन बेटा आपने अपने रफ नोटबुक में करना है एंड देन यहाँ पे फाइनल आंसर को नोट करना है, इसके बाद आप एक स्टेप को और कर सकते हो, स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते हो, लेकिन श्योरिटी इस बात की होनी चाहिए कि आपकी कैलकुलेशन अच्छे से की गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है सभी को, इनके साथ देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। 8 की फर्स्ट स्टेटमेंट देखो बेटा, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन देखना ध्यान से, देखो बेटा हमें स्टेटमेंट दी गई है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b
प्लस 6ab²। अब आप लोगों को ये आइडेंटिटी अच्छे से देखने से पता चल रहा है कि a क्यूब में है, कुछ ये a क्यूब लग रहा है, कुछ ये b क्यूब लग रहा है, कुछ ये 3a² भी समथिंग लग रहा है, और यहीं से 3ab² लग रहा है, क्योंकि ये जो 6 में 3 फैक्टर आता होगा, 12 में भी 3 फैक्टर आता होगा, और ये हमारे पास कुछ ना कुछ a क्यूब और b क्यूब की आइडेंटिटी समथिंग लग रही है, और सभी ऑपरेटर्स हमारे पास प्लस में है, तो ये कुछ प्लस की फॉर्म की आइडेंटिटी भी बनाता होगा। तो आप लिखेंगे कैसे, देखो ये आपको पहचानने के लिए बताया था, लेकिन आपको एग्जैक्ट करना कैसे है। यूजिंग द आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² इज इक्वल टू, आपके पास ये वाली जो फॉर्म होती है वो अगर आप कंबाइन करके लिखो, ये आपकी एक्सपेंड फॉर्म दी हुई है, ये आपकी बेटा एक्सपेंड फॉर्म है, और ऊपर भी आपको एक्सपेंड फॉर्म दी गई है। अगर आप इसे कंबाइन करके लिखोगे, फैक्टराइज करने के बाद जो फॉर्म बनेगी वो बनती है a प्लस बी का होल क्यूब। और इन शॉर्ट वो ये कहना चाहता है कि आपकी स्टेटमेंट को हमने ऐसा दिया है और हमें ऐसा करके दिखाओ इसको, और ये उसने गिवन की है हमें। तो कैसे करेंगे, देखो अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से हम इसमें रखते चले जाते हैं। रफ में देखना पहले, आपको पता है 8 एक क्यूब है, 8 का क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है बेटा, 2 का क्यूब, तो ये लिखा जा सकता है 2 क्यूब a क्यूब, और इसको कंबाइन लिखने के बाद लिख सकते हैं 2a का क्यूब। गॉट इट। यहाँ पे लिखते हैं हम a क्यूब के प्लेस पे कितना हो जाएगा हमारे पास 2a का क्यूब, प्लस b के साथ कोई ऑपरेटर नहीं दिया गया है, तो अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये हो जाएगा b का क्यूब, प्लस यहाँ पे 3 एज एन अ कांस्टेंट है, 3 लिखा। अब a के प्लेस पे बेटा हमारे पास क्या है, 2a है, और ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो लिखते हैं 2a का ये हो जाएगा स्क्वायर इंटू, अब b सिंगल है तो यानी कि b को सिंगल पावर के साथ ही लिखा। फिर आते हैं प्लस 3 इंटू, अब हमारे पास यहाँ a है, हमारे क्वेश्चन में a का काम कौन कर रहा है, 2a, इंटू में b, और b का क्या है ऊपर बेटा स्क्वायर है, तो b का यहाँ पे भी क्या करेंगे, स्क्वायर। कहने का मतलब है कि जो भी फॉर्म आपको दी है और जो आपकी आइडेंटिटी बनती है उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज को रखते चले जाओ, तो आपके पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से निकल जाएगा। ये तो आपकी एक पास इनबिल्ट फॉर्म है, ये तो आपके पास फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, ठीक है, इसमें आप कोई पजल नहीं होना है। ये अब आप बस इसी के अकॉर्डिंग आपने क्या देखना है कि जो आपको क्वेश्चन दिए गए वो वैल्यूज आप रखते चले जाओ, रफ में थोड़ी सी कैलकुलेशन के साथ। अब आपको पता है ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² की आइडेंटिटी बनती है, और ये आइडेंटिटी हमारे पास किसकी होती है, a प्लस बी का होल क्यूब। a का काम कौन कर रहा है बेटा हमारे पास यहाँ पे 2a, और b का काम कौन कर रहा है, तो ओनली b, और ऊपर क्या लग जाएगा, क्यूब। तो हमारे पास लास्ट में हम ये हो गया, और इसे लास्ट में हम कैसे लिख सकते हैं, 2a प्लस बी, डिग्री पावर 3 दी हुई है तो 3 बार 2a प्लस बी, और 2a प्लस बी, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर। आपके पास जो एक्सपेंडेड फॉर्म दी थी 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a² b प्लस 6ab² इज इक्वल टू 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, और 2a प्लस बी, ये आपके पास आए, और इसे रखते हैं हम अपने बॉक्स में हाईलाइट के साथ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट देखो बेटा क्या कहा है उसने, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a² b माइनस प्लस 6ab²। अब इसके सॉल्यूशन में देखो, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab²। यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी देखो अब इसमें माइनस के साइन यूज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये माइनस के साथ होगी, और डिग्री हमारे पास हाईएस्ट 3 है, तो यहाँ से आप लोगों को पहचान हो जाती है बेटा कि आपके पास फॉर्मूला माइनस का लगने वाला है और डिग्री 3 का लगने वाला है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा ये वाली आइडेंटिटी बेटा हमें जो दी हुई है ये हमें क्वेश्चंस की फॉर्म में दे रखी है, क्वेश्चन हमारा इसी फॉर्म में है, लेकिन जो आइडेंटिटी होती है वो एक फॉर्म और होती है इसकी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। कोई हैटिक नहीं लीजिएगा, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये फॉर्म दे रखी है तो आप इसको ही प्रेफर करें और आसानी भी इसी से रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें पता है 8a क्यूब, 8 का क्यूब कितना लिख सकते हैं 2, ये क्यूब साथ में लिखा हुआ है। अब पावर एक है, बेस अलग अलग है, तो 2a को कंबाइन कर लो और ऊपर क्या डिग्री हो जाएगी 3, तो 8a क्यूब को मैंने क्या लिखा 8
ए। अब 8a³ को मैंने क्या लिखा बेटा, 2a³ माइनस b³ माइनस 3 ए के प्लेस पे कितना हो जाएगा बेटा, 2a, और ऊपर क्या आइडेंटिटी में स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर हो जाएगा, इंटू बी सिंगल में है तो बी सिंगल में हो जाएगा, प्लस 3, यहाँ पे देखो बेटा ये 3a² भी था, अब 3a सिंगल है, ए हमारे पास क्या है 2a है, और b क्या है बेटा हमारे पास b है, और b का क्या करना है मुझे स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से ये देखो ये सारी आइडेंटिटी होगी मेरे पास, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² बन गई ना यही आइडेंटिटी। और इसको जब दोबारा से आप ओपन करोगे तो आपके पास ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी, क्योंकि देखो 2 3 जा 6 ab² बन जाएगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 ये वाली फॉर्म बन जाएगी b का क्यूब, और 2 का ये बन जाएगा। अब ये आइडेंटिटी आप लोगों को पता है बेटा किसकी होती है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² किसकी होती है ये, a माइनस, सभी जगह माइनस आ रहा है और क्यूब में है तो a माइनस b का क्यूब। तो हमारे क्वेश्चन में a का काम कौन कर रहा है बेटा, 2a कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है बेटा, b कर रहा है, और ऊपर किसकी आइडेंटिटी है तो ये क्यूब की, यही हमारे पास ये क्या होगी, फैक्टराइज फॉर्म होगी। तो हम लास्ट में इसको लिखेंगे कैसे, देयरफॉर क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab² इज इक्वल टू 2a माइनस b का क्यूब। यहाँ पे आपका क्या होता है, इस क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। उसने क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट देखो, 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। अब आपको क्या दे रखा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस दे दिया, आपको पता होना चाहिए कि 27 किसका क्यूब होता है, 125 किसका क्यूब होता है। अगर ये दो टर्म्स पता चल गई तो ये और ये वाली टर्म तो हमारी पहली दो ही टर्म से आ रही थी। तो देखो कैसे करेंगे, 27 3 का क्यूब होता है बेटा, 125 5 का क्यूब होता है, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, छोटे छोटे नंबर्स हैं। पहले हम लिखते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी, माइनस में है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। माइनस वाले में आप ये देख सकते हो सभी जगह आपको माइनस दिया होगा, लेकिन जो लास्ट वाली टर्म होगी बेटा वो आपकी प्लस की फॉर्म होगी जब ये फॉर्म दी होती है। और ये हमारे पास किसकी आइडेंटिटी है, a माइनस b का क्यूब, ये फॉर्म आपको दी हुई है, ये फॉर्म आपको बनानी है। तो अब देखते हैं 27 किसका क्यूब होता है बेटा, 3 का क्यूब माइनस 25 किसका होता है, 5 का, और साथ में a दिया हुआ है तो पूरे का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 3। अब यहाँ पे a का स्क्वायर है, आपके क्वेश्चन में a का काम कौन कर रहा है 3, तो यहाँ पे यहाँ लिखो 3 का स्क्वायर इंटू b लिखा हुआ है आइडेंटिटी में, और b का काम आपके क्वेश्चन में कौन कर रहा है 5a, तो यहाँ पे लिखो 5a, ऊपर डिग्री सिंगल पावर 1 है तो 1 ही लगे रहने दो, प्लस नेक्स्ट टर्म में 3 कांस्टेंट था तो हमने यहाँ पे 3 पे लिख दिया, इंटू a। अब a का काम कौन कर रहा था, 3 ही कर रहा था तो 3 लिखा। अब यहाँ पे नेक्स्ट में b का क्या है, स्क्वायर है, और हमारे क्वेश्चन में b का काम कौन कर रहा है 5a, और ऊपर स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे स्क्वायर। अब बेटा ये देखो आपके पास ये फॉर्म, ये जनरल फॉर्म थी और ये हमारी क्वेश्चन की दी हुई स्टेटमेंट थी, हमने उसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ये आइडेंटिटी आपकी छोटी सी फॉर्म देखो किस में कन्वर्ट होगी, a और b को उठाओ, 3 माइनस 5a का होल क्यूब। आगे आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करने की कोशिश करोगे तो आप दोबारा से अपने क्वेश्चन पे ही चले जाओगे, क्योंकि ये देखो 3 9 9 5 जा 3 3 जा 9 3 5 जा 15 15 9 जा 135 होता है, और दोबारा से इसको करने की कोशिश 3 3 जा 9 9 5 जा 25 25 9 जा 225 होता है, तो दोबारा से घूम फिर के आप क्वेश्चन पे ही चले जाओगे। तो क्वेश्चन पे नहीं जाना, आपको शॉर्ट फॉर्म में आना है, उसको कंबाइन फॉर्म लेकर आनी है, उसको आइडेंटिटी फॉर्म लेकर आनी है। तो लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर, हमारे पास कौन कौन सी थी 27। ये क्वेश्चन बेटा देखने में जितने बड़े लगते हैं उतने ही आसान होते हैं, उनको करना भी उतना ही इजी होता है। बस एक बार आप क्लास में टीचर की बात को अच्छे से गौर करके सुन लीजिएगा कि कैसे किया जा रहा है अपने कंसेप्ट को। इसके बाद आप लोगों को इन फ्यूचर कभी भी क्वेश्चन करने में, कंसेप्ट समझने में, और जब रिवाइज करते हो कंसेप्ट को तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो आई होप सो सभी स्टूडेंट बहुत सीरियस और बहुत पेशेंस के साथ लेक्चर को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। तो प्लीज इसी के साथ चैनल को लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए। इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें हमारी एनर्जी बूस्ट होती है, हमें और ज्यादा काम करने की एक्साइटमेंट होती है, हिम्मत मिलती है, पावर मिलती है, जो कि आप लोगों के लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से ही मिलता है। चलती है अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ पार्ट पर। देखो इसमें क्या कहा है। 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वेयर बी प्लस 108 ए बी स्क्वेयर। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नंबर्स देख के आपको घबराना नहीं है कि मैम 108 का कैसे करेंगे, 144, 27, 64, इतने तो नंबर आपको पता होना चाहिए कि 64 8 का क्यूब 4 का क्यूब होता है, 27 आपके पास 3 का क्यूब होता है और 64 8 का स्क्वायर होता है बट 4 का क्यूब होता है। तो करते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बेटा मैं यहाँ माइनस देखते ही माइनस की आइडेंटिटी लगा देती हूँ और लास्ट में प्लस को देख के, इसलिए आप लोगों को भी, आप लोग भी यही हिंट पकड़ के रखिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, यहाँ से ए स्क्वेयर है, यहाँ बी है, 3 ए स्क्वेयर बी प्लस 3 ए बी स्क्वेयर। ये है, ये किसकी होती है, ए माइनस बी का होल क्यूब। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे देखो 64 ए क्यूब है, 64 किसका क्यूब होता है बेटा, 4 का क्यूब, ये ए का क्यूब। बेस अलग अलग है, पावर इकट्ठी है, तो क्या करेंगे, कंबाइन करके लिखेंगे। 27 बी क्यूब, 27 किसका होता है बेटा, 3 का क्यूब, और ये हमारे पास क्या है, बी का क्यूब। तो सिमिलरली कंबाइन करके लिखेंगे डिग्री एक बार। तो यहाँ पे लिखते हैं 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 ए का होल क्यूब माइनस 3 बी का होल क्यूब माइनस 3, हमारे पास आइडेंटिटी में कांस्टेंट है, रखो। ए का स्क्वायर करना है, ए कौन है, 4 ए है, तो करो 4 ए का स्क्वायर। बी कौन है, 3 बी, 3 बी के लो, ये रहा ना 3 बी, लिखा। प्लस नेक्स्ट टर्म आओ, 3 कांस्टेंट है, एज इट इज रखो। अब ए कौन है बेटा हमारे पास, 4 ए है, और बी क्या है, 3 बी है, लेकिन उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब इसे दोबारा कैलकुलेट करना शुरू मत कर देना, दोबारा कैलकुलेट करोगे तो यहीं आ जाओगे, लेकिन आपको कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। अब आप लोगों को यहाँ से पता चल गया कि ए और बी का क्या करना है, माइनस साइन के साथ क्यूब डिग्री लिखनी है। तो 4 ए माइनस 3 बी का क्यूब, ये आ गया। लास्ट में लिखोगे देयरफॉर, सारी कैलकुलेशन लिखने के बाद 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वेयर बी प्लस 108 ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 ए माइनस 3 बी का। ये आपके पास यहाँ से ये वाला पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट, 8 का लास्ट पार्ट करते हैं, 5th पार्ट, और आज का सेशन भी हम अपना यहीं तक रखेंगे। तो लास्ट जस्ट 2 मिनट्स और वेट कर लीजिएगा, उसके बाद हम अपने सेशन को पैकअप कर देंगे, फिनिश कर देंगे, और कल के लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस के साथ एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो देखो 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वेयर प्लस 1/4 यूजिंग द आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वेयर बी प्लस 3 ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी का क्यूब। आते हैं अब अपने क्वेश्चन में। सेम 27 पी क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ वेरिएबल कुछ भी हो, कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अपने नंबर से मेन डील करना होता है, क्योंकि इनकी डिग्री तो ऐसी ही रहती है। 3 का क्यूब होता है, ये पी का क्यूब हो गया, इनको कंबाइन लिखोगे तो 3 पी का क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 1/216, अब 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। अब 216 किसका क्यूब होता है बेटा, 6 का क्यूब होता है, और 1 का क्यूब 1 रहता है, तो 1/6 का होल क्यूब इसे लिख सकते हैं। आते हैं अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे। यहाँ देखो, इसको मैंने लिखा 3 पी का क्यूब माइनस, इसे मैंने लिखा 1/6 का होल क्यूब। अब यहाँ पे देखो -3, अब ए का स्क्वायर करना है, ए का काम कौन कर रहा है, 3 पी, 3 पी का स्क्वायर लिखा। बी का काम कौन कर रहा है, ये बी है, ये ए है, तो बी का काम कौन कर रहा है बेटा 1/6 प्लस 3, ए का काम कौन कर रहा है 3 पी, और बी का काम कौन कर रहा है 1/6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो, जब आपके पास ये फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है तो ये किसकी आइडेंटिटी में आती है, ए माइनस बी का होल क्यूब। हमारे क्वेश्चन में ए का काम कौन कर रहा था बेटा 3 पी, माइनस बी का काम कौन कर रहा था 1/6, ये हो जाएगा इसका होल क्यूब। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वेयर प्लस 1/4 पी इज इक्वल टू, आपके पास फैक्टराइज करने के बाद और कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर निकल के आया है 3 पी माइनस 1/6 की होल क्यूब।
ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट कंप्लीट होता है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। और आज का सेशन हम अपना बच्चे यहीं तक रखते हैं। प्लीज अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, रिकमेंड कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बिकॉज इट्स जस्ट फॉर यू। एंड आपके मोटिवेशन के साथ हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज चैनल के बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपके हर लेक्चर की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। और प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए एंड सीखते रहिए विद एडी क्लासेस फॉर मैथ्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के सेशन में।